हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है, 6 बज रहे हैं और ये मैंने कल भिगोई थी, मतलब परसों रात भिगोई थी। कल सुबह इनको मैंने रख दिया था इस कपड़े में ढक करके कि अच्छे से ये अंकुरित हो जाए, और बहुत अच्छे से ये हो चुकी हैं 24 घंटे के अंदर। अब मैं इनको क्या करूँगी, वॉश करके एक एयर टाइट डब्बे में डाल के रख दूँगी, और ये मेरी 2-3 रेसिपीज़ में काम आ जाएंगी। मैंने कभी आज से पहले इनको ट्राई नहीं किया है, अब मैं ट्राई करूँगी, देखती हूँ कैसी लगती हैं। दोनों के टिफ़िन पैक करने लगी थी, मैंने सोचा चलो एक बार दिखाते हैं। तो लड्डू तन मैंने यहीं खा लिया है, और गुड्डू के टिफ़िन में रख दिए हैं, बिस्किट रख दिए हैं, और अभी फ्रूट भी रखेंगे मैंगो, तो शायद इसका बिस्किट हट जाए। इसकी तो डब्बी अलग ही जाती है फ्रूट की। और गुड्डू और तन मैंने अभी नाश्ता भी किया है, आधा आधा पराठा। ये भिंडी की सब्जी कैसी बनी है? इसका लगा देते हैं ढक्कन, टिफ़िन बंद करते हैं। गुड्डू देखो अपने टिफ़िन को। हमारी दुकान का काम ख़त्म ही हो गया है, यहाँ पे बस शीशे लगेंगे। यस, आप देख रहे होंगे, ये देखिए अभी दिखाऊंगी। लाइट्स भी हो चुकी है यहाँ पे। ये लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हो? ऐसा रहेगा इसका। वो करके क्या गए हैं फिर? मेरा कम रहेगा ना ये रात को। तो यहाँ पे ना सनमाइका ही बोल रहे हैं विपिन कि सनमाइका लगा देता हूँ यहाँ पे। मैं खुद ही लगा दूंगा रात को, है? उसके लिए इसे साफ करना पड़ेगा। है सनमाइका बची हुई? दोनों पे हो जाएगी इतनी है तो उन भैया से विपिन हाथ नहीं कटवा लेना। इस तरीके से हमने यहाँ पे कराया है। बल्ब कैसे लगेगा उधर? लगेगा भी। ये देखिए इस तरीके से। ये काउंटर भी रेडी है इस तरीके से। बस इसे देखकर मुझे घबराहट हो रही है। ये शुरू करना है, यहाँ से मोटा मोटा कूड़ा उठाएंगे। आज तो लेट हो गया है तो आज तो नहीं हो पाएगा ये। आज यहाँ से हम मोटा मोटा कूड़ा उठा देंगे, फालतू की चीज़ें उठा देंगे जितना भी है, फिर कल लगेंगे यहाँ पे। हाँ जी, तो कैसी लग रही है? अच्छा लग रहा है ना? लुक अच्छा आएगा। घास का ना हमने पूरी वॉल पे करवाना था, लेकिन उससे घास बहुत वेस्टेज जा रही थी, तो फिर हमने सिर्फ इतना रखा बीच में। इधर की साइड हम कुछ वॉलपेपर लगा लेंगे, इधर भी। और ये लकड़ी के पीसेस बचे हैं। वो धनिया भी काफ़ी सारा हो गया, मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा और हो जाए तो मैं चटनी बनाऊंगी। थोड़ा सा और हो जाए। विपिन ये पक रहा है क्या? धनिया पक रहा है क्या? ये कुछ अजीब से पत्ते हो रहे हैं। ये एलोवेरा भी, और ये बेल देखो कितनी अच्छी हो गई, और बेल पे कीड़ा भी चल गया। क्या कह रही पकड़ा? ये छोटे छोटे से जो हो रहे हैं पत्ते। हाँ हैं? नीचे आ गई हूँ, और नीचे आई तो ये कपड़े धुल चुके हैं, ड्रायर हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इनको फैला देते हैं हाथों हाथ। और कुछ कपड़े मैं टीन के नीचे ही डाल रही हूँ, कुछ कपड़े ऊपर डालूंगी, कुछ स्टैंड पे डाल दूंगी, कुछ खाट पे डाल दूंगी। इस तरीके से कपड़े सूख जाएंगे। सर्दियों में क्या होता है ना कि सारे कपड़े ऊपर ही लेकर जाने का मन करता है, वो नीचे नहीं सूख सकते ठंड में। गर्मियों में क्या होता है ना, गर्मियों में तो टीन के नीचे और स्टैंड पे ही डाल दो, ज़रूरत ही नहीं है ऊपर जाने की। हाँ, ज़्यादा कपड़े हैं नीचे नहीं आ रहे हैं तो फिर ऊपर ही जाना पड़ता है। और इस कुर्ती का ना मेरे से कई बार पूछा है कि ये कुर्ती आपने कहाँ से ली। तो ये कुर्ती ना मैंने मीशो से ली थी। ये काफ़ी टाइम हो गया इसको, 2 साल तो हो गए होंगे, और काफ़ी अच्छी कुर्ती है। तो ये कई बार जब भी मैंने पहनी है ना, जब भी मुझे कमेंट आया है, चाहे एक आया चाहे 2 आए, कि ये कुर्ती कहाँ से है। तो ये मेरी मीशो की कुर्ती है, काफ़ी पुरानी हो गई है अब तो। इसकी जो गोटा पत्ती है वो भी हटने लगी है। और मैं मैदा तोड़ने बैठ गई हूँ। मैंने कहा चलो आज मैदा गूँथ लेते हैं, ज़्यादा काम नहीं था मुझे, तो मैंने कहा चलो ये कर लेते हैं। तो मैं 2 रोटी के करीब मैदा गूँथती हूँ, और उसको मैं तोड़ लेती हूँ अकेली बैठ करके। और बीच बीच में उठती भी हूँ। अगर मैं एक साथ ही बैठ के तोड़ूँ तो फिर तो और जल्दी तोड़ लूँ मैं, लेकिन मैं बीच में जैसे कपड़े अलटना पलटना, ऊपर नीचे कपड़ों को ऐसे पड़ा छोड़ दो ना तो वो कड़क से हो जाते हैं, तो बीच बीच में उनको देखना पड़ता है। खाने का ये है कि खाने का सोचना ही नहीं है। सुबह बनाई थी भिंडी, वो रखी हुई है, तो उसी से हो जाएगा दोपहर का। इन्होंने आना नहीं है विपिन ने, तो दोनों बच्चों का हो जाएगा उससे। लेकिन दोनों बच्चे भी लंच कर ही नहीं रहे हैं। वो आएंगे, आने के बाद पानी वानी पीते हैं, और अपना जो है थोड़ी बहुत देर लेटना उठना होता है। गुड्डू को लेट उठ जाती है, तन में ट्यूशन चला जाता है, तो लंच तो आजकल दोनों कर नहीं रहे हैं, मना ही कर देते हैं।
बस फ्रूट्स वगैरह जैसे कुछ है उनके फेवरेट तो वो खाते हैं, मैंगो शेक बना दिया वो पी लेते हैं बस, या दही खा लेते हैं कटोरी में लेके, रोटी नहीं खा रहे हैं, बिल्कुल सख्त मना कर देते हैं। बल्कि मैं कई बार आटा बाहर निकाल के रखती हूँ फ्रिज से कि आएंगे दोनों रोटी बना दूंगी। तो आजकल दोनों जब से उनके पापा नहीं आ रहे हैं उनके साथ वो रोटी खा ही नहीं रहे हैं। जब विपिन आते थे उनको लेके तब फिर भी हमारे घर में एक एक रोटी या दो दो रोटी खा लिया करते थे, वो सभी खा लिया करते थे। तो यहाँ पे मैं अपना छोले लेके बैठी हूँ कटोरी में, जबे तोड़ने के बीच में ब्रेक ले लिया है क्योंकि अभी मैं ऊपर जाऊँगी। 15-20 मिनट हो चुके हैं ऊपर कपड़े सुखाए हुए, धूप बहुत तेज़ है, क्या पता आधा घंटा भी हो गया और मैंने नोट नहीं किया था। लेकिन जल्दी जल्दी मैं कपड़े चेक करती रहती हूँ गर्मियों के दिनों में। सर्दियों में भी ये रहता है कि यार पलट आओ कपड़ों को, दोनों तरफ धूप लग जाएगी सूख जाएगा। और गर्मियों में ये होता है ज़्यादा देर एक तरफ पड़े रहे ना कपड़े कड़क से अजीब से हो जाते हैं। तो अभी मैं छोले खा के ऊपर जाऊंगी, कपड़े वगैरह पलटूंगी, नीचे भी जो कपड़े हैं उनको भी पलटूंगी। तो ऊपर से मैं कपड़े ले आई, उनको मैंने तय करके भी रख दिया, कुछ अभी सूखे नहीं है जीन्स वगैरह उनको पलट के आई हूँ। और कुछ कपड़े जो है यहाँ खाट पे भी थे स्टैंड पे भी थे तो मैं उनको भी अल्टूंगी पलटूंगी, जो सूख गए होंगे उनको अंदर ले आऊँगी। तो इस तरीके से जब कपड़े धुलते हैं ना तो औरत कपड़ों में ही होके रह जाती है ना, कभी ऊपर कभी नीचे कभी बाहर कभी अंदर, ये कपड़ा वो कपड़ा। और कपड़े इतने थे नहीं लेकिन थोड़ा सा रहता ही है, फिर भी हो भी जाते हैं 3-4 दिन के कपड़े, कम भी नहीं होते हैं लेकिन रहता तो है ही ना, काम सा ही हो जाता है कपड़ों में भी ऊपर नीचे का। तो यहाँ पे ये खाट पे भी कुछ कपड़े मैंने डाले हुए थे सॉक्स वगैरह, तो वो उठाकर लाई हूँ। स्टैंड पे नहीं डाली थी मैंने सॉक्स, फिर वो दूसरे कपड़े को ढक देती हैं, फिर इसलिए मैंने कहा चलो इन पे डाल देते हैं। तो ये भी सूख गई हैं तो खाट अंदर कर दी है। थोड़ा सा यहाँ सेटिंग देख रही थी, होता है ना एक चीज़ 1 इंच भी इधर उधर हो जाती है तो ये रहता है नहीं ये ऐसे नहीं रखी जाएगी, ये तो ऐसे रखी जाएगी। तो यहाँ पे इनको भी समेट दूंगी, जो कपड़े हैं सॉक्स वगैरह हैं, सॉक्स मैं इसी ड्रॉर में रखती हूँ अलमारी की, और बच्चों की सॉक्स बच्चों की बेल्ट टाई कार्ड सब इसी ड्रॉर में रखती हूँ मैं एक जगह उनका, ताकि मॉर्निंग में उनको मिल जाए। और यहाँ पर ये छोटे वाले कुशन के कवर भी सूख गए थे तो इनको भी मैंने चढ़ा दिया है। पूरे घर के पर्दे वगैरह सेट कर दिए हैं, पूरा घर ही सेट करा हुआ है इस टाइम पे। अभी दोनों आएंगे ना तो सबसे ज़्यादा तन्मय करता है चीज़ों को इधर से उधर। तो बच्चे भी आ चुके हैं, जब इनके अपने पापा के साथ आते हैं तो 2:30 बजे तक आ जाते हैं। अभी रिक्शा से आ रहे हैं तो इनको 2:40 2:45 हो जाता है, 2:45 के करीब। तो देखो वो मस्ती करता हुआ आ रहा है, वो पूरा मस्ती करता हुआ आ रहा है, ये देखो ऊपर। मतलब लड़का ना बड़ा ही शैतान है। गुड्डू हमेशा से ही सीरियस टाइप की रही है, बचपन से ही ज़्यादा मजाक मस्ती नहीं करती थी वो जितना तन्मय करता है। तन्मय मैं क्या बताऊँ, मतलब बहुत ही प्यारा सा बच्चा है, आप लोग भी बहुत प्यार करते हो उसको। गुड्डू भी प्यारी है लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गुड्डू ने की नहीं वो इसने की, जैसे मस्ती करना हुआ, चीज़ों को तोड़ना हुआ, ख़राब करना हुआ, या जैसे बच्चे शरारती नहीं होते कि एक चीज़ चुपचाप इधर से उठाई वो उनसे टूट गई तो उन्होंने वो छिपा दी, वो चीज़ें तन्मय करता है। गुड्डू ने कभी की नहीं, जो चीज़ जहाँ मैंने डेकोरेट कर दी सजा दी वहीं रखी रहती थी, तन्मय नहीं। तन्मय उसको हटाता है, छेड़ता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है। तो वो ऐसा बच्चा है, जो कि आपके घर में भी एक बच्चा ऐसा होगा और एक बच्चा ठीक होगा। तो यहाँ पे मैं इसकी ड्रेस उतारी हूँ और ये कह रहा है मुझे लड्डू खाना है, तो मैं कह रही हूँ देख पहले ड्रेस चेंज कर ले, मुंह धो ले, हाथ तो तूने धो लिए, फिर मैं तुझे लड्डू दूंगी। तो ये कह रहा है हाँ लड्डू खा के ना मेरे अंदर ताकत आ जाएगी। तो यहाँ पे फिर मैं जबे तोड़ने बैठ गई थी, तन्मय ट्यूशन जा चुका है, लड्डू ही खाए हैं, लड्डू खाया, पानी वानी पिया, फ्रूट्स रखा था मैंने काट के वो खाया। आम इन लोगों को पसंद है, आम मुझे लगता है सभी बच्चों को बड़ों को पसंद होता है, लेकिन मुझे उतना पसंद नहीं है आम। हाँ एक वो अलग टेस्ट का आम आता है ना थोड़ा, जो अब शुरू होगा, लंगड़ा कहते हैं पता नहीं क्या कहते हैं उसको, वो फिर भी मुझे अच्छा लगता है। लेकिन ये जो आते हैं जो ये रख के रखते हैं जो पहले ही शुरू हो जाते हैं शेक के लिए, वो मुझे आम पसंद नहीं है। तो यहाँ पे फिर से मैं जबे तोड़ने बैठ गई थी, मैंने कहा चलो मैं बैठती हूँ फिर से जबे तोड़ने के लिए, इस मैदा को ख़त्म करते हैं। और गुड्डू ने आज इंटरेस्ट नहीं लिया जबे तोड़ने में, वरना वो लेती है जितनी बार भी वो मुझे देखती है। भाभी का वेट कर रही हूँ, पिछले दो घंटे तो हो गए होंगे उस बात को कॉल किए हुए। ये कहती मैं खाना खुना खा के आऊंगी, फिर मैं बीच बीच में उठ रही थी, काम कर रही थी, ये दोनों आए, खाना तो इन्होंने खाया नहीं। गुड्डू ने हाँ पतला है, मैं तो पतले से ही करती हूँ, सूखा आटा ला दूंगी आपको। तो ये तो टूट गए हैं, अब देखते हैं भाभी और मैं तोड़ेंगे बैठ के, थोड़ा सा बचा है, हो जाएगा अब तो जल्दी हो जाएगा, 2 लोगों में तो जल्दी हो जाता है बहुत ज्यादा है। हाँ तो इसको साइड कर देते हैं, तो जल्दी सूख जा रहे हैं आजकल, तो इन्हीं समय में टूटते हैं ये।
चलो तोड़ते हैं। घी का हाथ लगा लो यार। अभी जो है टाइम हो चुका है किस चीज़ का, रात के खाने का ही टाइम हो रहा है बस। कभी रात के खाने का, कभी दोपहर के खाने का, कभी शाम की कुछ चटर पटर खाने का, कभी शेक बना दो। अभी शेक थोड़ी देर पहले बना के दिया था, चाय वगैरह। और विपिन जी ने न्यू फ़ोन लिया है, वो वाला दिखाना। न्यू फ़ोन लिया है वो वाला, तो फ़ोन दिखाते हैं। विपिन जी ने दो न्यू फ़ोन लिए हैं। और क्या नाम है, अभी मैं टाइम देख लूँ पहले, टाइम क्या हो रहा है। 8:23 हो रहे हैं, मतलब 8:30। ये अभी आए हैं, इनको आए हुए 5-7 मिनट ही हुए होंगे, कपड़े भी नहीं चेंज करे इन्होंने। तो अपना न्यू फ़ोन दिखा रहे थे, तो कह रहे हैं चल ले सबको दिखा दे मेरा न्यू फ़ोन देखकर आप लोग ना देखते रह जाओगे, हैरान हो जाओगे आप विपिन का न्यू फ़ोन देखकर। है होना चाहते हो, हैरान होना चाहते हो। ये लैंग्वेज ना तन्मय यूज़ करता है, हैरान होने वाली। तो ये फ़ोन देखकर बच्चे भी हैरान हो गए थे, मैं भी हैरान हो गई थी। दिखा दो फ़ोन, मेरी मुट्ठी में समाया हुआ है ये फ़ोन। ये विपिन ने न्यू फ़ोन लिया है, ये न्यू। इस पे घंटी भी बजती है, सिम निकाला हुआ है इसमें, सिम भी डाला हुआ था। ये छोटू सा फ़ोन गुड्डू का है। मेरा भी होता है, गुड्डू को दूंगी, कहीं बाहर भूल जाएगी, ट्यूशन पढ़ना है, फ़ोन तो उठा ले करेगी। मेरा भी होता है। हाँ ये ठीक है। इसमें क्या है बेटा, बात करनी है ना ओनली। मुझे यही नहीं, वो कहाँ पापा का नया फोन मिला है तो अब आपको आप विपिन का दूसरा फोन दिखाते हैं। एक ही दिन में दो शौक, क्योंकि विपिन जो है अपने लिए कभी खर्चा नहीं करते हैं। ये पेमेंट करनी है यार। विपिन अपने लिए कभी खर्चा नहीं करते, कभी भी खर्चा नहीं करते। लेकिन दिखाओ विपिन अपना फोन दिखाओ। आज देखो दो फोन देखो। ये फोन तो विपिन उस दिन लाए थे जिस दिन वो बुक करके आए थे अपना फोन। ये है विपिन का न्यू फोन। ये OnePlus ही तो है। पापा कह रहे हैं कि OnePlus नहीं, Vivo है। तो आप मेरे जैसे ही लिया है जिससे मैं ब्लॉग कर रही हूँ। नहीं, इसका कैमरा बड़ा है, ऐसा छोटा है। अच्छा, कितने का आया? ये 23 का। तो विपिन जी ने ना ये फ़ोन लिया है, न्यू फ़ोन। सब डाल लिया इसमें, आधा पौन घंटा। यार नए फ़ोन लेने की सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है, पहले आधा पौन घंटा उस फ़ोन को दो, सारी चीजें इधर से उधर, उधर से इधर करो, इसीलिए फोन चेंज करने का दिल ही नहीं करता है। और मेरा और विपिन का फोन पता है कब चेंज होता है, जब हमारे फोन बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं, बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं। अभी डाला नहीं, अब पापा रील बनाएंगे। इन्हें रील का शौक वोक नहीं है, वैसे बड़े सीधे से हैं, बड़े अच्छे से हैं, किसी चीज का शौक शाक नहीं है। अभी तो मेरा बर्थडे आ रहा है और गुड्डू का न्यू बैग आया है, अब गुड्डू का बर्थडे आ रहा है। गुड्डू ये बात मुझे दिन में 10 बार बोलती है, मेरा बर्थडे आ रहा है। आज 15 दिन रह गए, आज 14 दिन रह गए, अब कल बोलेगी 13 दिन रह गए। और अपनी लिस्ट बनवाती रहती है, ये लाना है, वो लाना है, ये करना है, वो करना है। गुड्डू का बर्थडे इस बार हम थोड़ा सा स्पेशल कर रहे हैं, क्योंकि गुड्डू जो है अब टीनएजर बड़ा सा करे। ज़्यादा बड़ा करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना, ठीक है ना। तो अभी जो है हम छोले कुलचे बनाएंगे। चलिए मेरे साथ किचन में बनाते हैं छोले कुलचे। पूरी रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। छोले बनने कैसे थे, मतलब एक कुलचों के साथ जो छोले होते हैं ना, वो कहने को छोले होते हैं, वो मटरा होती है, मटर होती है, जो मैंने बनाई भी थी। काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी महीनों हो गए, 2-4 महीने पहले इसी साल बनाई थी, लेकिन याद नहीं है कब। तो कैमरा बढ़िया है। तो क्या बोल रही थी मैं, तो आज जो मैं छोले कुलचे बना रही हूँ, मैं ना तो कुलचे ही ले रही हूँ, ना ही छोले कुलचे वाले छोले ले रही हूँ, मतलब मटरा ले रही हूँ। मैं छोले ही ले रही हूँ, जो छोले होते हैं। तो चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ क्या कर रखा है मैंने पूरा। मतलब आप लोगों ने भी की होगी ये चीज़, और नहीं की तो मैं कहूँगी एक बार ट्राई करना, मेरे कहने से आपको मज़ा आ जाएगा खा करके। तो चलो किचन में 4 मिनट तो यही मैंने आप लोगों से बातचीत कर ली। चलो विपिन, अब यहाँ पे मैं ना छोले बना रही हूँ, वो वाले जो कुलचे के साथ होते हैं। तो उसमें ना मैं जीरा नहीं डाल रही हूँ तड़का लगाते हुए, खाली एक प्याज डाल रही हूँ, मोटा मोटा काटा है मैंने, कोई बारीक नहीं करा।
और अभी कड़छी ले लेती हूँ। ये ले ली कड़छी मैंने और इसको थोड़ा सा होने दूंगी सॉफ्ट सा। यहाँ पे ना इसमें अभी मैं हरी मिर्च काटूंगी, प्याज काटा हुआ है, टमाटर काटा हुआ है, ये मैं ऊपर से डालूंगी छोले में। अभी इसमें हरी मिर्च काटूंगी, हरा धनिया काटूंगी। यहाँ पर ये मैंने ली हुई है हरी चटनी और ये लिया हुआ है मैंने सौंठ। अभी सौंठ को मैं पतला करूंगी, हरी मिर्च में घोलूंगी। वो एक पानी डालते हैं इमली का और चटनी का, तो वो मैं इसमें डालूंगी। तो वो अभी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ ये चीज़ कर लेते हैं। हमने कोई खड़े मसाले का मतलब इसमें यूज़ नहीं किया है, जिसका मसाला बनता है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल रही हूँ। वैसे ये मसाला सब ऊपर से भी चला जाता, पर वो मिक्स ही करना है बाद में, तो मैं अभी डाल रही हूँ। और प्रॉपर ये मटरा है भी नहीं, मैं अपने स्टाइल में कई बार बना चुकी हूँ, ऐसे बहुत टेस्टी लगता है। लाल मिर्च डाल रही हूँ, लाल मिर्च देख कर डालूंगी क्योंकि अभी हम हरी मिर्च का भी यूज़ करेंगे। और थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी मैं इसमें, थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ। नमक और हल्दी डाल के हमने पहले ही बॉयल कर लिया है, ये भी कमी डालूंगी, गर्मी भी है ना। तो इसको मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं, बस फिर इसके अंदर हम छोले ऐड करेंगे। ये छोले हैं जिनको मैंने बॉईल करके रखा हुआ है। मैंने मैश नहीं करे क्योंकि थोड़े अभी कढ़ाई में डाल के कर दूँगी थोड़े थोड़े से, और थोड़ा इसमें ना छोले से अच्छे लगते हैं, तो जितने मैं सारे तो नहीं करूँगी, थोड़े से ले रही हूँ। तो इतने छोले मैंने लिए हैं, थोड़ा सा पानी आ गया है, थोड़ा सा मैं पकाऊंगी अभी छोलों को, क्योंकि फ्रिज में रखे थे ये बॉईल करके दोपहर को, तो ये थोड़ा सा वो हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें कसूरी मेथी डाली है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है छोले कुलचे के लिए। छोले कुलचे वाले, चाहे वो मटर हो चाहे वो छोले हो, बहुत ज़रूरी है। तो देखो ये ना रेडी है। अब मैं ये सब डालूँगी, ये सब डालूँगी मैं इसमें। थोड़े से प्याज भूल गई मैं, पर चलो कोई बात नहीं। देखो अभी धनिया भी डालूँगी, और जो हमने हरी मिर्च और धनिए का और सौंठ का वो बनाया है वो भी इसमें ऐड करूँगी। चटनी डाल के मिक्स भी करने लगी थी और आप लोगों को दिखाया भी नहीं, थोड़ी सी और डाल रही हूँ। ये सौंठ और हरे धनिए वाली जो चटनी होती है, पुदीने हरे धनिए वाली, वो है। तो ये इसमें मिक्स कर देंगे। वैसे इमली का पानी भी आप डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था और फिर मैं उसको भिगोती, फिर उसका पानी बनाती, तो मैंने सोचा कि मेरे पास सौंठ रखी हुई है, मैं वो डाल देती हूँ, क्योंकि खट्टा पानी तो चाहिए हमें, वो इमली से ही बनी हुई है। मैंने ना इसमें थोड़ी सी और लाल वाली चटनी डाली है और नींबू डाल दिया है। नींबू भी बहुत ज़रूरी है इसमें। अभी धनिया और जाएगा। तो ये हमारे मटरा छोले तैयार हो गए हैं। और अब मैं जो है, ये ब्रेड है, ये कुलचे का काम करेगा, बहुत टेस्टी लगता है। गैस कम पे चला दिया ताकि ये होता रहे। धनिया इसमें डाल दिया गया है और यहाँ पे ये मैं बनाने लगी हूँ ब्रेड। घी से बना रही हूँ, हालांकि मक्खन भी है, पर मैं घी से बना रही हूँ। ठीक है, इनको सेकते हैं हम। अगर आपने ब्रेड के साथ ट्राई किया है, मुझे नहीं लगता वैसे कि आप लोगों में से ना किया हो किसी ने, क्योंकि ये ना मुझे लगता है करा ही होगा। ये मैंने तब किया था बहुत साल पहले, जब रोटी खाने का मन नहीं था, छोले रखे हुए थे और ब्रेड भी थी, तो मैंने ऐसे ही बनाया था और पसंद आया था विपिन को भी और गुड्डू को भी, क्योंकि उस टाइम शायद तन्मय नहीं था, पल्ले घर की बात है। तो अच्छे से मैंने घी लगा लिया है दोनों ब्रेड पे। अब देखते हैं कैसा लगता है। प्लेट रेडी हो चुकी है, आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। और गुड्डू को दे देते हैं, तन्मय नहीं खाएगा, उसको छोले पसंद नहीं है ना। तो चलो कल मिलते हैं, बाय बाय।